Hello students, in first chapter up till now we have discussed about the so many different topics like significant figures, then atomic mass unit, then molecular mass, formula mass. Now we are going to start with our next topic, that is percentage composition. Okay, अब इस टॉपिक में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सपोज कोई भी कंपाउंड हो, ओके कोई भी मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल एज वी नो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, अब उसकी बात करें तो उसमें जो अब सिंगल एलिमेंट्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी बात करेंगे. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज वन फॉर्मूला, द फॉर्मूला टू फाइंड आउट परसेंटेज composition, that is percentage mass of an element, that is going to be equal to the mass of the element in the compound upon molar mass of the compound into परसेंटेज फाइंड करें. बराबर. सो मोलार मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. ओके, सो ये हो गया हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करने का फॉर्मूला. बराबर. अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ओके, सपोज हम फाइंड करेंगे कि परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन H2O. ओके, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोलार मास ऑफ द कंपाउंड फाइंड करने पड़ेंगे. बराबर. सो हियर मोलार मास ऑफ कंपाउंड इफ यू रिमेंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सॉरी हियर 2 हाइड्रोजन्स आर देयर. ओके, so 2H plus O. Hydrogen atomic mass we already know that is 1 and oxygen atomic mass is 16. So it is going to be how much? 18U. If you remember, instead of AMU nowadays U is used. Okay, that is unified mass. अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट का फाइंड करने के परसेंटेज. यहाँ पे कितने एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन. So first I am going to find out the percentage of hydrogen. Okay, so here percentage of hydrogen में क्या लिखा है कि percent mass of an element means percentage of hydrogen is equal to mass of the element means mass of hydrogen. What is the mass of hydrogen? We know that atomic mass is 1. How many hydrogens are there? So 2 are there into 100 upon molar mass of the compound. कितना है हमारा 18. ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी 11.18% अराउंड आएगा. बराबर. ऐसे ही सेकेंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 16. यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, सो ये जो नंबर है वो हो यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे तो है ही नहीं कोई नंबर. ओके, तो एक ही है, तो 16 इंटू 100 अपॉन 18. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 88.89% अराउंड. ओके, तो याद रखना ये जो परसेंटेज है वो इस तरह से फाइंड करे जाते हैं फॉर द इंडिविजुअल एलिमेंट. मीन्स पानी में इतने परसेंट हाइड्रोजन होगा और इतने परसेंट ऑक्सीजन होगा. ओके, क्लियर. चलो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. Second example is related with the another compound. Suppose C2H5OH. ये है हमारा अल्कोहल. If you remember in 10th standard we already know about this one. OH group means alcohol. और 2 कार्बन है तो इथेन, और अल्कोहल हो तो ऑल लगता है, so it is going to be called as ethanol. अगर हम इसका परसेंटेज फाइंड करें, पहले तो हम इसका भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर ले, तो 2C बिकॉज 2 कार्बन प्लस 5H प्लस O प्लस H. यहाँ पे भी आप सीधा ऐड कर सकते हैं.
अगर एक एक ना लिखना तो यू कैन राइट डाउन 6H ऑल्सो. ओके, सो 2C कार्बन मास वी नो दैट हाउ मच इट इज़ 12. सो कितना आएगा ये 2 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1. ओके, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1. सिंपल है ये तो, अभी इतना लंबा करने की ज़रूरत भी ना पड़े, कैलकुलेटर है हमारे पास तो बराबर. तो इसका आंसर आता है हमारा 46 ओके ग्राम. तो ये आया हमारा मॉलिक्यूलर मास बराबर. अब हमें यहाँ पे बस सेम जैसे H2O में किया ऐसे ही इंडिविजुअल परसेंटेज फाइंड करने. तो पहले हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन. हाउ मेनी कार्बन आर देयर 2 इंटू इट्स एटॉमिक मास 12 इंटू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 46 बराबर. तो इसका आंसर आएगा हमारा 52.14. ओके, चलो सेकेंड एग्जाम्पल हम देख ले. किसका फाइंड करेंगे हम? सपोज हाइड्रोजन का. कितने हैं यहाँ पे, सीधा ही हम साथ में ही ले लेंगे, नहीं तो क्या है फिर बाद में ऐड करने ही पड़ेंगे परसेंटेज. तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हाउ मेनी आर देयर 6 आर देयर. इसका एटॉमिक मास 1 इंटू 100 डिवाइड बाय 46. ओके, सो कितना आएगा तो 13.13%. ओके, इन द सेम वे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन का हमें पता है 16 इंटू 100 डिवाइड बाय 46. तो इसका आंसर हमें मिलता है 34.73%. ओके, तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं. ओके, इन द कंपाउंड. नाउ we are going to start with our next topic, that is empirical formula and molecular formula of the compounds. ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत इजी भी टॉपिक्स है बराबर. सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज empirical and molecular formula. ओके, एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला क्या है वो हम पढ़ चुके हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है. तो वो एक्चुअल नंबर नहीं रिप्रेजेंट करता. ओके, सिंपल होल नंबर रिप्रेजेंट करता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एक्चुअल एलिमेंट होते हैं वो जो हमने एग्जांपल देखा था C6H12O6 ग्लूकोज, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला में पता है क्या आता है CH2O. ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली हमें ये तो पता है, पर अब हमें यहाँ पे क्या होगा ये फाइंड करना है कि कोई सब्सटेंस का हमें क्या करेंगे वेरियस एलिमेंट्स का परसेंटेज दे दिया जाएगा बराबर. और हमें फिर उस परसेंटेज से ये फाइंड करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है उस कंपाउंड का और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल से हम समझेंगे. तो इसके लिए हमें एक्चुअली अगर इजी बनाना हो तो एक टेबल बना देना पड़ता है. ओके, वो मैं सिखा रही हूँ. सो उस तरीके से अपने सॉल्व करें, देन इट कैन बी डन वेरी इजीली. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें हमें एलिमेंट्स बताए गए कि 3 एलिमेंट्स आर देयर, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन. ओके, और उसमें हमें उनके परसेंटेज दे दिए गए. तो परसेंटेज ऑफ एटम्स हमें दे दिए गए. सपोज हमें हाइड्रोजन के परसेंटेज उसमें दिए हैं 4.07%. फिर हमें कार्बन के दिए 24.27% और क्लोरीन हमें दिया है कि 71.65% है. अभी जो हम टॉपिक पढ़ा उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास फॉर्मूला था, उससे हमने परसेंटेज फाइंड करे. अब उल्टा हमें परसेंटेज दिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इतना हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है बराबर कि ये एलिमेंट है और इतने परसेंटेज है और बोला है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर बराबर.
तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है टेबल बनाने के लिए। पहले तो हमने एलिमेंट लिखा, उसके परसेंटेज लिखे, ओके। नेक्स्ट स्टेप आता है उसका एटॉमिक मास। सो राइट द एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का हमें पता है 1, कार्बन का होता है 12 और इसका होता है 35.5, ओके। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो याद रखना नेक्स्ट स्टेप इज रेशियो ऑफ एलिमेंट, ओके। अब ये सिखाती हूँ कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं साइड में भी लिख देती हूँ कि कैसे फाइंड करना है। तो याद रखना कि रेशियो ऑफ एलिमेंट अगर फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एटम, ओके। ये याद रखना, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो 4.07 डिवाइड बाय 1, तो उसका आंसर वही आएगा 4.07। इस तरह से कार्बन का तो 24.27 डिवाइड बाय 12, तो इसका आंसर आता है जनरली 2.0225, ओके। इतना आया। देन थर्ड वन क्या करेंगे, सो 71.65 डिवाइड बाय 35.5, तो इसका आंसर हमें मिलता है 2.018, ओके। तो रेशियो ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलता है, तो याद रखना परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ओके। इस तरह से हमें रेशियो मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो है हमारा सिंपल रेशियो, ओके। अब सिंपल रेशियो फाइंड करने के लिए एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, तो जो हमारा रेशियो ऑफ एलिमेंट आया ना, उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू आई कि जिसमें यहाँ पे 4.07 आई, 2.02 आया एंड 2.01 आया, बराबर। तो जो लोवेस्ट वैल्यू आई उससे, ये जो लोवेस्ट वैल्यू आई उससे बाकी सारी वैल्यू को हमें इसको डिवाइड करना है, ओके। तो यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे लिख देती हूँ कि सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो फाइंड करने के लिए जो हमारा रेशियो है 4.07 डिवाइड बाय लोवेस्ट वैल्यू, तो 2.018, तो सपोज इसका आता है 2.01, ओके। सो ये आया 2.01, बराबर। ये आएगा ऑलमोस्ट 1, ये भी तो एग्जैक्ट 1 ही आएगा, बराबर। अब हमें जो भी ये वैल्यूज़ आए उसको क्या करना है, तो कन्वर्ट इनटू द सिंपल होल नंबर, बराबर। तो यहाँ पे तो 2.01, अब हम जो सिग्निफिकेंट फिगर में रूल पढ़े हैं, तो इसको सिंपल होल नंबर कन्वर्ट करें तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा, बराबर। यहाँ पे तो 1 एंड 1। सो क्लियर। वापस रिपीट कर देती हूँ। पहले हमें जो भी स्टेटमेंट दिया उसमें जो एलिमेंट्स है वो लिख दो, वो एलिमेंट के परसेंटेज लिख दो और एटॉमिक मास लिख दो। इतना तो हमें आइडिया होना ही चाहिए। अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एलिमेंट। कैसे फाइंड करेंगे, तो परसेंटेज डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मासेस, ओके। वो रेशियो आया उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है, बराबर, तो उससे हमें क्या मिलेगा, सिंपल रेशियो। तो हमारा ये जो 4.07 है, इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइड बाय लोवेस्ट वैल्यू, बराबर। वो जो मिला सिंपल रेशियो। अब जो रेशियो क्या है डेसिमल में आएगा, तो उसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करो, बराबर। तो इस तरह से हमें मिलेगा ये जो एलिमेंट है उसका कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, बराबर। तो ये जो हमें मिला सिंपल होल नंबर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट विल रिप्रेजेंट एक्चुअली एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कितना क्या आया कि हाइड्रोजन कितने आए, 2 आए, कार्बन 1, ओके। सो यहाँ पे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं इस तरह के CH2Cl, कार्बन 1
हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1, तो CH2Cl। ओके, तो ये हमारा सिंपल होल नंबर जो आया वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो फॉर्मूला मिला वो क्या है, तो वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है। बराबर। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। बराबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए याद रखना, हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में एक और चीज़ दी जाएगी। ये जो मैं लिख रही हूँ वो गिवन होगा कि स्टेटमेंट में ये बोल दिया होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, कि सपोज हमें बोल दिया है कि हमारा जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास 98.96 ग्राम है। बराबर। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो हमें एक्चुअली इसकी हेल्प से क्या मिलेगा, तो याद रखना हमें इसकी हेल्प से एक चीज़ मिलती है जो बोलते हैं इंटीजर नंबर स्मॉल n। ओके, इंटीजर नंबर स्मॉल n फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो याद रखना मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। बराबर। अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, CH2Cl। चलो फटाफट फाइंड कर ले। तो कार्बन का 12 + 2 हाइड्रोजन, उसका 135.5। बराबर। तो इसका आंसर आता है 49.5 ग्राम। ओके, अब हमें इसे इंटीजर नंबर n फाइंड करेंगे। n का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट लिखा, क्या आया n का फॉर्मूला हमारे पास, तो n का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास, ये जो गिवन होता है स्टेटमेंट में, कितना है 98.96 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 49.5। ओके, सो अगर ये हम सॉल्व करें तो आएगा आंसर इसका 2। ओके, सो इंटीजर नंबर n। अब हमें इसके ऊपर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैसे फाइंड करेंगे, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू इंटीजर नंबर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2Cl है इंटू इंटीजर नंबर n मीन्स 2। तो इस नंबर को इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H4Cl2। ओके, क्लियर। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। इन द सेम वे एक और एग्जांपल कर लेते सो आपको क्लियर हो जाए कि हाउ वी कैन फाइंड आउट। चलो एक सेकेंड एग्जांपल जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सपोज 3 एलिमेंट दिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज दिए हुए, परसेंटेज दिया है कार्बन का सपोज 54.55, हाइड्रोजन का दिया है 9.06% और ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें दिया हुआ है 36.39%। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास। ये तो हमें पता है, एक्चुअली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सीधा लिखना है कि कार्बन का हमें पता है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। अब ये नेक्स्ट फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या था, इफ़ यू रिमेंबर, तो वो था रेशियो ऑफ एलिमेंट। कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाय इट्स मास। बराबर। तो इसका आंसर आता है सपोज 4.54, इसका आता है 9.06 और इसका आएगा 0.27। ओके, चलो नेक्स्ट था हमारा सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कैसे फाइंड करते थे हम,
तो सिंपल रेशियो में तो क्या था कि ये जो रेशियो ऑफ एलिमेंट आया उसमें जो लोवेस्ट नंबर है तो इसको वो लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, बराबर। तो 4.54 डिवाइड बाई 2 0.27, सॉरी ये 2.27 आएगा, नॉट द 0.07, 2.27। ओके, तो 2.27 से डिवाइड करें तो ये आता है 2.7 से इसको डिवाइड करें 9.0 से ये आता है सपोज 3.99 और ये तो आएगा 1। अब इसको क्या करना है, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करो। तो सिंपल होल नंबर में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये तो 2 ही रहेगा। अगर हम पॉइंट के बाद हमें पता है मोर देन 5 होता है तो राउंड ऑफ करके लिखते हैं, तो ये क्या आएगा 4 एंड ये 1। ओके, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना, C2H4O बना, बराबर। तो ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, अगर बाय चांस हमें पूछा है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाइंड करने के लिए याद रखना हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। सपोज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड उन्हें दिया हुआ है कि 44 ग्राम है, बराबर। अब तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास फाइंड करेंगे C2H4O का। तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, 2 इंटू 12 4 इंटू 1 प्लस 16 बराबर 24 प्लस 4 प्लस 16 20 एंड 24 क्या आएगा 44 आया। अब हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू इंटीजर नंबर n। n का मतलब क्या था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 44 और ये भी कितना हमें दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, बराबर। सेम हो सकता है, तो आंसर क्या है n इज 1। अब हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू इंटीजर नंबर n। एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O, इंटीजर नंबर n तो 1 आया, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H4O और ये जो है कंपाउंड कौन सा है, तो ये है CH3CHO है हमारा। ओके, एल्डिहाइड कंपाउंड है, क्लियर। सो इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर।